नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पे हैं। कल उनकी यात्रा का दूसरा दिन था, लेकिन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी और आम जनता का विरोध का सामना करना पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे हैं, जनता के समाधान करने के लिए निकले हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से अफ्ताब आलम की भाई की मृत्यु हुई, उसको लेके उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने आत्महत्या करने से रोक दिया गया। वहीं कालाबाजारी को भी लेके उनकी पार्टी के जिला प्रकोष्ठ ने भी मुख्यमंत्री के सामने तमाम मुद्दों को कैसे जनता का समाधान होगा जब अपनी ही पार्टी में इन्हीं सब चीज़ों का समाधान के लिए तो वो जनता के बीच में गए हैं। पूरी सरकार जनता के बीच गई है, तो ये तो लोकतंत्र का हिस्सा, हर लोगों को अपनी मांग रखने का अधिकार है। और इसीलिए ना जनता के बीच में जाते हैं कि उनकी बातों को सुनेंगे, समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, फीडबैक लेंगे, सरकार की योजनाओं की कार्य प्रगति को देखेंगे। तो ये तो हर लोगों का, कोई भी अपनी मांग को रख सकता है, अपनी शिकायत को कर सकता है। यही सब फीडबैक लेने के लिए तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए हैं समाधान यात्रा पर। जो समस्याएं हैं उनका समाधान ऑन स्पॉट होगा। ऑन स्पॉट होगा, लेकिन जिस तरीके से कल भी उनका विरोध किया गया, आत्महत्या की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक विरोध की बात है तो कुछ लोग हैं, और विरोध अगर होता है लोकतंत्र में तो इसे हम बुराई नहीं करते हैं, मानते हैं। अगर उनकी मांग नहीं पूरी हो रही होगी तो उनका गुस्से का इजहार लोग करते हैं, लेकिन जब उनका समस्या का समाधान हो जाएगा तो कल वही फिर फूल बरसाएंगे। तो इसलिए ये विरोध का कोई मायने मतलब नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए ही हैं समस्या का समाधान करने के लिए। सब लोगों के समस्याओं का समाधान हो रहा है, इसलिए सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं, सबका अपना अपना अंदाज है लोकतंत्र में करने का, लेकिन सरकार सबकी बात सुनती है और जो वाजिब और जायज़ मांग होती है वो पूरा भी करती है। कालाबाजारी को लेके जिस तरीके से खाद को लेके कालाबाजारी का जो जिक्र आपकी पार्टी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने उठाया था, उसके बाद उनको कृषि मंत्री के पद से भी इस्तीफा देना पड़ गया। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू के जिला प्रकोष्ठ हृदय नारायण सिंह ने भी कालाबाजारी के लिए मुख्यमंत्री के सामने इन तमाम बातों को रखा। तो क्या सुधाकर सिंह जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सच है? देखिए, इन सारी चीज़ों पर तो बात हमारी पार्टी के नेतृत्व ने ही स्पष्ट कर दिया है कि कौन क्या बयान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों का संज्ञान पार्टी नेतृत्व के पास है। पार्टी नेतृत्व सारी चीज़ों को देख रहा है, और सब लोग अपनी अपनी मांग रखते हैं। अनुशासन सबके लिए ज़रूरी है। तो ये जो लोग भी अपनी मांग रख रहे हैं, उनकी मांगों पर विचार सरकार करके उनकी मांगों को पूरा करेगी और समस्या का समाधान होगा। यही ना यात्रा का मकसद है। लेकिन मृत्युंजय जी, बात तो सही हो गई ना कि कालाबाजारी हो रही है खाद की। भाई, कालाबाजारी अगर कहीं हो रही होगी तो उस पर रोक लगेगी, जो कर रहा होगा उस पर कार्रवाई होगी। यही इसका निदान है, यही इसका समाधान है। ये हो रहा है। अच्छा, जाति जनगणना की शुरुआत आज से हुई है। किस तरीके से जाति जनगणना करवाई जाएगी, किन किन पहलुओं को देखा जाएगा, किन किन चीज़ों को जांच की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जाति जनगणना होगी तो किसकी कितनी संख्या है वो सामने आएगा, साइंटिफिक डाटा आ जाएगा। तो सरकार की योजनाओं का लाभ उनको कैसे मिले, जो झाड़ू लगाने वाले हैं, जो रिक्शा चलाने वाले, जो ठेला करने वाले, जो मजदूरी करने वाले, इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये ऐतिहासिक दिन है आज, ये शुरुआत हुई है ये महागठबंधन की सरकार में। ये तो अच्छी बात है। लालू यादव और तेजस्वी यादव की बातों को नीतीश कुमार ने आज मान लिया। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि लालू यादव ने भी कहा था कि जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। ये बात उन्होंने ही कहा था। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक ये तमाम लोग हैं जाति में जो वंचित रहते हैं। ऐसे में आज से शुरुआत हुई है, इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं? यही कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी लंबे अरसे से मांग रही है। और आज जब श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम के रूप में सरकार में मौजूद हैं, महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है बिहार में, इसकी शुरुआत हुई है,
तो ये सबसे अच्छा दिन, ऐतिहासिक कदम सरकार ने जो उठाया और जो आज से शुरुआत हो गई, ये तो ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा। और हम लोगों के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे नेता के लिए लंबे समय से जो मांग था चिर परिचित, वो पूरा हुआ है। यही जो गरीब गुरुओं की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी लड़ते हैं और चाहते हैं कि सबको वाजिब हक मिले, ये पहल हुई है। भारतीय जनता पार्टी को क्या मैसेज दीजिएगा? बीजेपी ने तो इस पर सहमति जताई थी। विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव था, उसमें भी बीजेपी शामिल थी। प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मिलने गया, उसमें भी बीजेपी थी। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी थी। और बीजेपी अगर यू टर्न लेती है तो ये दोहरा चरित्र उनका सामने आएगा और बीजेपी को माफ़ नहीं किया जाएगा। हम लोगों को पहले से ये हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं, नीयत ठीक नहीं है। वो नहीं चाहती है जातीय जनगणना हो। अगर नीयत साफ होती तो केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की मांग को मानते। मृत्युंजय तिवारी थे, जिन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार इसीलिए समाधान यात्रा पर निकले हैं ताकि जनता का समाधान हो, और जहां यात्रा हो वहां थोड़ी बहुत विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन जो भी ज़रूरत हो, जो अगर जनता की जो ज़रूरत है और जो समस्या है अगर मुख्यमंत्री सुन रहे हैं तो उसका समाधान भी होगा। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर इन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुचारू रूप से चला रहे हैं। गृह विभाग उनके हाथ में है और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगा तो उसको रोकने के लिए भी जिला प्रशासन है। वहीं कालाबाजारी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो सवाल खड़े हो रहे थे इससे पूर्व में, उस पर भी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो देख रहा था, जो बयानबाजी थी वो चल रही थी, और अगर कुछ हो रहा है तो उस पर भी रोकथाम की जाएगी। वहीं जाति जनगणना को भी लेकर इन्होंने जवाब दिया कि एक ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने चाहते थे कि जाति जनगणना हो, तो आज से उसकी पहल हुई है। सभी पहलुओं को जांच की जाएगी और सुचारू रूप से जाति जनगणना की। फिलहाल इस खबर में बने रहेगा नवभारत टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार की रिपोर्ट।